नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनवाणी, जहां हर सच को जनता की आवाज़ें पेश किया जाता है। जनवाणी के इस एपिसोड में आज कहानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा की। बख्तियारपुर में शुरुआती पढ़ाई के बाद नीतीश कुमार ने 1967 में पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। बचपन से ही नीतीश कुमार पढ़ाई में बहुत तेज थे और संपन्न परिवार से आते थे, इसलिए परिवार ने उन्हें इंजीनियर बनाना चाहा था। इंजीनियरिंग की आखिरी साल में परिवार वालों ने नीतीश का रिश्ता मंजू कुमारी सिन्हा के साथ तय कर दिया था। उस वक्त मंजू पटना के मगध महिला कॉलेज में सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। नीतीश के कॉलेज के दिनों के दोस्त उदयकांत की किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र में से मंजू के पिता कृष्णानंद बाबू बताते हैं, मेरे समाज की बात तो छोड़ दीजिए, उस समय पूरे बिहार की किसी भी जाति में मंजू जैसी बुद्धिमती बेटी के लिए नीतीश जी से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता था। नीतीश कुमार ने शादी के मंडप में पहली बार मंजू को देखा था। जब नीतीश और मंजू की शादी तय हुई तो दोनों पटना में पढ़ाई कर रहे थे। नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर में से नीतीश के दोस्त कौशल बताते हैं, मंजू को तब तक हम में से किसी ने नहीं देखा था, पर इतना पता था कि वो पटना यूनिवर्सिटी में ही सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। हम तीनों बदमाश दोस्त बिना किसी को बताए सोशियोलॉजी विभाग में उन्हें देखने पहुंच गए। जब यूनिवर्सिटी में नीतीश के दोस्तों ने मंजू को रोकने की कोशिश की तो वह बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। नीतीश के दोस्तों की हरकतों से वो समझ गई कि वे लोग उन्हें ही देखने आए हैं, इसलिए वह शर्माकर भागने लगी। नीतीश के दोस्तों ने मंजू को देखते ही पास कर दिया था और नीतीश इस बात से काफी खुश थे। दोस्तों ने भले ही मंजू को देख लिया था, लेकिन नीतीश ने शादी के मंडप में पहली बार मंजू को देखा था। नीतीश की शर्तें, दहेज नहीं लूंगा और मंजू की सहमति से शादी होगी। नीतीश की शादी परिवार वालों ने तय की थी। उन्होंने मंजू से मिले बिना ही विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी थी। शादी के कारण बट जाने के बाद नीतीश को पता चला कि तिलक में 22,000 रुपए देने की बात तय हुई है। नीतीश ने बहुत पहले ही शादी में दहेज न लेने की कसम खाई थी और यह बात उनके परिवार को भी पता थी। ऐसे में जब उन्हें तिलक में पैसे लेने की बात पता चली तो वो काफी नाराज हुए। उन्होंने अपने और मंजू के परिवार को साफ कह दिया कि वह तिलक या दहेज के नाम पर कोई पैसा नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने शादी के लिए 2 शर्तें रख दी। पहली, जैसे मंजू के बारे में उनसे सहमति ली गई, वैसे ही मंजू से भी उनके बारे में सहमति ली जाए। दूसरी, अगर मंजू को कोई समस्या न हो तो बिना किसी तामझाम के पारंपरिक तरीके से बारात निकाले बिना और सिर्फ करीबियों की मौजूदगी में शादी करेंगे। मंजू को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद शादी के नए कार्ड छपवाए गए। शादी के नए कार्डों में लिखा था, तिलक, दहेज एवं शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त और पुष्प माला व आशीर्वचन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के उपहार का आदान प्रदान नहीं होगा। अपनी शादी के समय नीतीश कॉलेज में भी छात्र राजनीति के चलते काफी प्रचलित हो गए थे। उनकी शादी कॉलेज की यादगार शादियों में से गिनी जाती है। उदयकांत अपनी किताब में लिखते हैं, मैं किराए की एम्बेसडर गाड़ी पर सारे विश्वविद्यालय में घूम घूम कर सभी को एक विद्रोही की शादी का आमंत्रण दे आया था। 22 फरवरी 1973 को पटना के लाला लाजपत राय हॉल में दोपहर 3 बजे नीतीश कुमार और मंजू कुमारी की शादी हुई। शादी के साल भर में जेल गए नीतीश जाली से मंजू को देखते। नीतीश चाहते थे कि शादी के बाद भी मंजू अपनी पढ़ाई जारी रखे, इसलिए कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वे पटना लौट आई और जीडी हॉस्टल में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। नीतीश अक्सर मंजू से कॉलेज या हॉस्टल के बाहर मिलने जाते। कई बार रिक्शे पर उन्हें फिल्म दिखाने भी ले जाते। अंतरंग दोस्तों की नज़र से किताब के मुताबिक नीतीश उन दिनों कई रोमांटिक गाने गुनगुनाते थे, जैसे जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं और हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू।
एक तरफ नीतीश दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे थे, दूसरी तरफ बिहार में जेपी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। नीतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने से इनकार कर दिया था। वो राजनीति में आना चाहते थे। उनके पिता को भी इसमें समर्थन था। इसी समय छात्र आंदोलन के दौरान नीतीश को जेल जाना पड़ा। मंजू अक्सर उनसे जेल में मिलने आती। उस समय की एक घटना याद करते हुए नीतीश बताते हैं, गया सेंट्रल जेल का सुपरिटेंडेंट बड़ा सख्त था। वह सप्ताह में एक बार ही परिवार से मिलने देता था। तब भी जाड़े के आर पार से मंजू मुझसे मिलने आती थी, मगर हमारे दुर्भाग्य से जाली भी इतनी घनी थी कि उससे छोटी उंगली तक न निकल सके। पत्नी की सैलरी से घर चलता था। लगातार चुनाव हार रहे थे नीतीश की राजनीति में व्यस्तता और जेल आने जाने के क्रम से मंजू परेशान थी। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए बीए करने के बाद मंजू ने बीएड और एमए कर लिया। नीतीश से शादी से पहले मंजू ने कभी पैसों का अभाव नहीं देखा था, लेकिन शादी के 12 सालों तक जब नीतीश ने कोई ढंग की नौकरी नहीं की और लगातार 2 चुनाव भी हार गए थे, तो उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। 1982 में मंजू बिहार सरकार में शिक्षिका बन गई। उनकी पहली नियुक्ति अपने मायके यानी नीतीश का परिवार 2 हिस्सों में बट गया। उनकी पहली नियुक्ति अपने मायके यानी सेवदय के हाई स्कूल में हुई। मंजू की नौकरी से परिवार चलाने की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन नीतीश का परिवार 2 हिस्सों में बट गया। मंजू और बेटा निशांत सेवदय में रहते और नीतीश कभी पटना तो कभी बख्तियारपुर। दोनों लंबे वक्त तक मिल नहीं पाते थे। नीतीश राजनीति छोड़ने वाले थे। मंजू ने 2.5 साल की सेविंग दे दी। 1985 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने फैसला कर लिया था कि यह आखिरी कोशिश होगी। अगर नहीं जीतते तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर में से दोस्त मीता बताते हैं, चुनाव लड़ने के लिए नीतीश के पास पैसे नहीं थे। तब मंजू भाभी ने अपनी 2.5 साल की सेविंग उठाकर नीतीश को सौंप दी। उस वक्त ये 20,000 रुपए नीतीश कुमार को डूबते के लिए 3 का सहारा साबित हुए। 2 चुनाव की हार के बाद 1985 में नीतीश ने लोकदल की तरफ से हरनौत विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। चुनाव जीतने के बाद जब नीतीश बख्तियारपुर अपने घर पहुंचे तो खूब धूमधाम से उनका स्वागत हुआ, लेकिन उनकी आंखें पत्नी मंजू को खोज रही थी, जो इस वक्त अपने मायके सेवदय में थी। पत्नी से मिलने आधी रात मोटरसाइकिल से निकल पड़े नीतीश। पत्नी से मिलने को आतुर नीतीश रात में ही एक साथी को साथ लेकर मोटरसाइकिल पर सहदेव के लिए निकल पड़े। वह होली के एक दिन पहले की रात थी। हुड़दंग के डर से कई लोगों ने नीतीश को जाने से मना भी किया, लेकिन वे नहीं मानी। नीतीश के साथ सेवदय पहुंचे दोस्त मुन्ना सरकार के मुताबिक भाभी जी रात से ही नेताजी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही नेताजी घर पहुंचे, उन्हें देखकर भाभी जी पहले मुस्कुराई, फिर अचानक शर्माते हुई हमारी आवभगत की तैयारी में लग गई। विधायक बनने के बाद नीतीश को पटना में रहने के लिए फ्लैट मिला। तब मंजू ने भी अपना ट्रांसफर पटना करा लिया। शादी के इतने सालों बाद नीतीश, मंजू और उनका बेटा निशांत साथ रहने लगे। नीतीश हर दिन व्यस्त होने के बावजूद खुद मंजू को स्कूल छोड़ने जाते। पत्नी को दिल्ली में नौकरी दिलाने में गड़बड़ी के आरोप लगे। उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर में से लिखते हैं, 5 साल साथ रहने के बाद नीतीश और मंजू को फिर एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। दरअसल 1989 में नीतीश लोकसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए। मंजू ने भी बिहार सूचना केंद्र नई दिल्ली में अपनी प्रतिनियुक्ति करवा ली। यह खबर बिहार के अखबारों में छप गई और नीतीश पर पत्नी को दिल्ली बुलाने के लिए नियम तोड़ने के आरोप लगने लगे।
इन आरोपों से परेशान होकर नीतीश ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर मंजू की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की विनती की। मंजू फिर पटना लौट गई। नीतीश को जब भी दिल्ली के काम से फुर्सत मिलती, पत्नी और बेटे से मिलने पटना चले जाते। जब मंजू की छुट्टियां होती तो वो बेटे को लेकर दिल्ली चली जाती। नीतीश के काम के चलते बार बार घर बदलने और फिर से गृहस्थी जमाने में मंजू हमेशा परेशान रहती थी। साल 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री आवास 4 महीने बाद मिला। तब तक मंजू अपने बेटे निशांत के साथ मायके में रहती थी और नीतीश सरकारी इंतजाम वाले घर में अकेले रहते थे। मंजू ने कहा था रिटायरमेंट के बाद साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। 2007 में जब मंजू को निमोनिया हुआ तो नीतीश उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल इलाज करने के लिए ले गई। यहाँ पूरे समय नीतीश मंजू के साथ ही रहते थे। अस्पताल में नीतीश अक्सर मंजू के पास बैठकर उनके साथ समय न बिता पाने का अफसोस करते। तब मंजू कहती कि मेरे रिटायरमेंट के बाद हम सभी साथ रहेंगे। उस समय मंजू के रिटायरमेंट में 5 साल बाकी थे। वे 2012 में रिटायर होने वाली थी, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही 14 मई 2007 को मंजू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्रकार अरुण पांडे के मुताबिक अपनी पत्नी की मौत पर नीतीश कुमार फुट फुट कर रोई थी। बाद में नीतीश कुमार ने मंजू के नाम पर पटना के कंकड़ बाग में मंजू कुमारी स्मृति पार्क और स्मारक बनवाया। अब हर साल नीतीश अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर इस स्मारक पर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री की रेस में हैं। एनडीए उन्हें ही अपना नेता बता रही है। अगर नीतीश जीत जाते हैं तो रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज के जनवाणी के इस एपिसोड में इतना ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी कुछ रोचक बातें ये थी उनके जीवन से संबंधित। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जनवाणी, भारत माता की जय।